दोस्तों, यदि अभी तक आपने माँ पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए। नेहा और रिया स्कूल से घर आते हैं। घर आने के बाद नेहा फिर से अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन फोन अब भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। नेहा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके बाद नेहा खाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करती है, पर उनका खाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। टेबल पर रखी चम्मच पटकते हुए नेहा बस अपनी माँ के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी अचानक नेहा की माँ के रूम से एक आवाज आती है। नेहा कहती है, ये आवाज कहाँ से आई? तभी दोबारा फिर से वही आवाज आती है। ये आवाज तो मम्मी के रूम से आ रही है, नेहा ने बोला। नेहा मम्मी के रूम के पास जाती है। अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है। अंदर कौन है? मम्मी? लेकिन मम्मी तो ऑफिस गई थी। मम्मी कैसे हो सकती हैं? कौन हो सकता है अंदर? क्या आप हो मम्मी? मम्मी के अलावा कौन हो सकते हैं? लेकिन मम्मी ऑफिस से कब आई? घर के बाहर का गेट तो बंद है। मम्मी अंदर कैसे आई? रिया, तुम यहीं रुको, मैं पीछे की खिड़की से जाके देखती हूँ, नेहा ने कहा। नहीं दीदी, मैं भी जाऊंगी आपके साथ, रिया ने डरते हुए नेहा से कहा। और दोनों घर के पीछे खिड़की से देखने के लिए चले गए कि आखिर कमरे में कौन है। जब दोनों खिड़की से अंदर झांक कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर उनकी मम्मी ही थी, मगर वह एक भयानक ढंग से उनकी ओर देखे ही जा रही थी। लंबे खुले बाल, चेहरा पूरा ढका हुआ, किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। फिर भी नेहा ने हिम्मत करके अपने मम्मी को आवाज़ दी। मम्मी, ये आप हो? आप कहाँ थे? आप तो ऑफिस गए थे ना? मम्मी, क्या हुआ है आपको? मम्मी, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। आपने अंदर से दरवाज़ा लॉक क्यों किया है मम्मी? नेहा और रिया अपनी माँ को चिल्लाते ही जा रही थी, पर उनकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। और तभी लाइट चली जाती है। नेहा और रिया डरे सहमे अपने रूम में आती हैं। तभी रिया ने डरते हुए नेहा से कहा, दीदी, मम्मी को क्या हुआ है? नेहा ने कहा, पता नहीं। नेहा बहुत डर जाती है और अपने अंकल को फ़ोन करके पूरी बात बताती है। अंकल प्लीज़, कल आप आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, नेहा के अंकल ने कहा। बेटा, मैं कल नहीं आ पाऊँगा, मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, पर परसों मैं आ जाऊँगा। तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। अब नेहा बैठे बैठे बस अपनी माँ के बारे में ही सोचे जा रही थी। आखिर क्या हो गया है माँ को? क्या मम्मी दिन भर घर में ही थी? कल मुझे मम्मी को किसी भी हालत में डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा। ऐसा सोचते सोचते नेहा को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो वो अपनी मम्मी को देखने के लिए गई, तो उसने देखा उसके मम्मी के रूम का दरवाज़ा खुला था, लेकिन उसकी माँ कमरे में नहीं थी। तभी अचानक वो पीछे पलटती है तो देखती है उसकी माँ टेबल के नीचे बैठकर उसे ही देखे जा रही थी, मानो कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर घात लगाए हो। अरे ये क्या, नेहा की माँ ने अपने सारे बाल काट लिए थे। अपनी माँ का ये रूप देखकर नेहा एकदम से डर जाती है। तभी अचानक
नेहा की माँ उसके ऊपर झपट पड़ती है। जैसे तैसे नेहा बचती है। नेहा की मम्मी दौड़कर वापस अपने कमरे में घुस जाती है और दीवार पर अपना सर पटकने लगती है। इधर अपनी मम्मी को ऐसा करते देख नेहा चिल्लाती है, प्लीज मम्मी ऐसा मत करो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। नेहा जैसे तैसे बचते बचाते अपने रूम में पहुंचती है और अपनी छोटी बहन रिया को उठाती है। रिया, रिया उठो जल्दी, चलो मेरे साथ। रिया उठती है और अपनी दीदी से पूछती है, क्यों, कहाँ जाना है? और दोनों भागकर घर के बाहर आते हैं। नेहा ने पलटकर अपने घर की तरफ जब देखा तो देखती है कि उसकी माँ खिड़की से बस उन्हें ही देखे जा रही थी। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, नुकीले नाखून और चाकू जैसे दांत। क्या सच में ये नेहा और रिया की माँ ही थी या कोई और? दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम पार्ट 3 में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि जब जब वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।